सर अब प्रॉब्लम तो आना शुरू होगी, डीजल है नहीं गाड़ी में। हम तो भाई निश्चिंत हो के रखे थे। अब बताइए, साल का ये दूसरा दिन है नया साल का, अब आके पहली सूचना यही मिली है, दुखद सूचना है। सरकार को सोचना चाहिए कि ये हमेशा आए दिन ये लाइन ना लगा करें। मुनासिब परेशानी हो रही है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है क्योंकि आम आदमी को दिक्कत हो रही है। सरकार को इसको गंभीरता से लेकर तुरंत खत्म करना चाहिए। डीजल कई पंपों पे ड्राई हो गया है। राजाजीपुरम में भी पता चल रहा है, वहाँ भी ड्राई हो गया है। हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की सप्लाई बाधित हो गई है। और इस समय राजधानी लखनऊ के पेट्रोल पंप के अगर विजुअल की बात करें तो पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लोगों की कतारें खड़ी हैं कि लोगों की सूचना पहुंच रही है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की जो सप्लाई है वो बाधित हो गई, जिसके चलते सूचना आ रही है कई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया। ठीक अगर देखेंगे तो इस दो पेट्रोल पंप है जहाँ की डीजल साफ तौर पर खत्म हो गया है, और वहीं दूसरी अगर तरफ विजुअल दिखाएं तो वह भी देखिए डीजल वहां पे खत्म हो गया है। यानी इस खबर के सुनने के बाद लोगों की कतारें पेट्रोल पंप की ओर बढ़ने लगी, और इस हड़ताल के चलते आम लोगों की समस्या आ रही है, क्योंकि अब पेट्रोल की जो सूचना मिल रही है कि कई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है और लोग इस वक्त खुद आके अपने टैंकर्स फुल करा रहे हैं, बाइक्स में पेट्रोल पंप फुल करा रहे हैं, और गाड़ियों की कतारें लंबी लंबी लगी हुई हैं, क्योंकि इस हड़ताल के चलते जो पेट्रोल आना था वो कहीं ना कहीं आउटर साइड पर रोक दिया गया है। वहां पे उसके वजह से कई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं आ पा रहा। बचे कुछ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल हैं, जिसकी वजह से वहां पे लोगों की कतारें लग रही, लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं, और कुछ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल भी खत्म हो गया है। तो इस वक्त जो हड़ताल है, हिट एंड रन मामले को लेकर इसका व्यापक असर आम लोगों पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आम लोगों की भी समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि लोग इस खबर के बाद लोग घरों से बाहर निकल के अपने टैंक को फुल करवा रहे हैं। और इस वक्त राजधानी लखनऊ का ये पेट्रोल पंप है जहां पे आप देखेंगे तो लोग लगातार इस खबर के बाद अपने टैंकर्स और डीजल की गाड़ियों को फुल करा रहे हैं। हालांकि डीजल अभी जिस पेट्रोल पंप पे मौजूद हो वहां पे डीजल खत्म है, पर एक और पेट्रोल पंप पे देखें तो लोग पेट्रोल अपनी गाड़ियों पे भरवा रहे हैं। वहीं परिवहन आयुक्त यानी कि चंद्रभूषण सिंह का साफ तौर पर कहना, मंडल आयुक्तों और डीएम से कहा है कि जो ट्रक ड्राइवर जो हड़ताल पे गए उनके अध्यक्षों से साथ बैठ के बातचीत की जाए और किसी तरह से इस हड़ताल को खत्म किया जाए, क्योंकि इस कानून को लेकर अभी फिलहाल उनमें अफवाह है और फिलहाल ये कानून अभी लागू नहीं किया जा रहा है। पर फिर भी जो हड़ताल में पेट्रोल पंप गए इसका व्यापक असर आम लोगों के साथ, लोगों के आने जाने वाले लोगों को काफी समस्या आ रही है। लोगों से बात भी कर लेते हैं आखिर कितनी दिक्कतें हैं। मुनासिब परेशानी हो रही है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तो उसी प्रोपोर्शन में परेशानी हो रही है जितने में परेशानी जन्म ली है। और ये परेशानी सभी को हो रही है, आपको भी हो रही होगी, परेशानी तो हो रही है। इस नाते अधिक पेट्रोल भराने की कोशिश हो रही है, थोड़ा अधिक ले लें। हमने ड्राइवर को 2500 बताया। देखिए, जनता को बहुत परेशानी हो रही है, किसी का ऑफिस है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, सब लोग परेशान है। सरकार को सोचना चाहिए कि ये हमेशा आए दिन ये लाइन ना लगा करे। आए दिन लाइन लगा करती है, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए। और ठीक है, रोड सेफ्टी तो जरूरी है, अच्छा कदम है, लेकिन फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा है। ट्रक ड्राइवरों की सैलरी 8000 है, वो बेचारे कैसे कर पाएंगे? निश्चित सब दिक्कत हो रही है, आम आदमी को दिक्कत हो ही रही है। गवर्नमेंट को इसको तुरंत कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये समस्या बहुत लंबी नहीं चलेगी। हर चीज़ पे स्ट्राइक पे जाना ये अच्छी चीज़ नहीं है। कुछ समस्याएं हैं, कुछ कानून है जिसको फॉलो हमें करना चाहिए, आम आदमी के रूप में हमें फॉलो करना चाहिए, गलत चीज़ नहीं है। इसको सभी को मिल के इस पर निर्णय लेना चाहिए और ये समस्या तुरंत खत्म हो, क्योंकि आम आदमी को दिक्कत हो रही है। सरकार को इसको गंभीरता से लेकर तुरंत खत्म करना चाहिए। मुझे लगता है आम आदमी बहुत परेशान है। अब समस्या तो है ही यार, अब जाना है, अब गाड़ी में डीजल है नहीं तो समस्या तो है ही यार, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। सर वही स्ट्राइक अभी सुना जैसे ही न्यूज में, वैसे ही तुरंत भाग के आए कि कुछ तो डलवाएं, डीजल है ही नहीं। तो अब यहाँ है, देखा डीजल तो है नहीं, अब क्या करें, क्या कर सकते हैं सर? खबर आपने सुनी थी? जी सर, अब आप बताइए क्या करें। कितनी प्रॉब्लम आ रही है सर अब प्रॉब्लम तो आना शुरू होगी, डीजल है नहीं गाड़ी में। हम तो भाई निश्चिंत हो के रखे थे। अब बताइए, साल का ये दूसरा दिन है नया साल का, अब आके पहली सूचना यही मिली है, दुखद सूचना है। अब सब्जी, दूध, सब कुछ तो महंगा ही होगा। ऐसी कम महंगाई थी और महंगा होगा। ट्रक हड़ताल की वजह से हमारे जो टैंकर सप्लाई लाते हैं पेट्रोल डीजल, वो भी उन्हीं के साथ हैं, और जिसकी वजह से हमें पेट्रोल डीजल की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। जहाँ जहाँ सप्लाई मतलब ख़त्म हो रही है वहाँ वहाँ पेट्रोल और डीजल का क्राइसिस हो रहा है। अब कल से इन लोगों ने बंद कर दिया है सप्लाई लाना, तो कल सुबह से अभी तक तो पेट्रोल डीजल कई पंपों पे ड्राई हो गया है।
राजाजीपुरम में भी पता चल रहा है, वहाँ भी ड्राइव हो गया है। और ये गोमती नगर में भी कुछ पंपों पे पेट्रोल ख़त्म हो गया है। अलीगंज में भी शायद ख़त्म होने के कगार पे। शाम तक कई एक पेट्रोल पंपों पे अगर स्ट्राइक का कुछ समझौता नहीं सरकार ने किया तो पेट्रोल और डीजल की किल्लत बढ़ जाएगी। और ये है कि जब तक पुराना स्टॉक है या जब तक हम लोगों ने स्ट्राइक का अनाउंस होने तक अपने स्टॉक को, टैंक को जितनी क्षमता है उतना फुल कर लिया था, वो अभी चल रहा है, नया स्टॉक नहीं आ रहा है। तो जब तक पुराना स्टॉक चलेगा तब तक हम उसको सेल करेंगे। नया स्टॉक न पहुंचने के कारण ऑटोमेटिक जब स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग फिर यही होगा कि पेट्रोल पंप में तेल मिलना बंद हो जाएगा।